तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। मैं सत्यम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड फॉर यू पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, उम्मीद करता हूं। पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त होने चाहिए, है ना। तो भैया हमने पढ़ लिया था आर्हेनियस का सिद्धांत पिछली वाली क्लास में, है ना, कि बिना पदार्थ को चखे हम कैसे पता लगा लें कि ये अम्ल है, ये क्षारक है। उसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिए। आज हम पढ़ेंगे भाई प्रबल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल क्षारक क्या होते हैं और दुर्बल क्षारक क्या होते हैं। बहुत छोटी सी डिफिनेशन है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछता नहीं है। केवल आपको एक नंबर में ये देगा कि दो प्रबल अम्लों के नाम लिखिए, दो दुर्बल क्षारकों के नाम लिखिए, या फिर ऑप्शन में पूछ लेगा, दे देगा ऐसे HCN, H2SO4, HCl और CaOH का होल ट्वाइस ऐसे दे देगा और पूछेगा इनमें ये बताओ कि प्रबल अम्ल कौन सा है ना। बस, और ज्यादा कुछ नहीं इसमें। तो सीधी सी बात भाई, प्रबल तथा दुर्बल अम्ल एवं क्षारक, ये हमारा टॉपिक है। ठीक, चलो। क्या होते हैं प्रबल अम्ल, किन्हें कहेंगे हम? जो अम्ल जल में पूर्णतः वियोजित हो जाए, यानी वो अम्ल जो जल में पूर्णतः घुल जाए, मिक्स हो जाए, उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। यानी ऐसा अम्ल जो जल में पूर्णतः घुल जाए। जैसे चीनी लेते हैं हम, हालांकि ये बात दूसरी है लेकिन एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं। चीनी लेते हैं और चीनी को हम पानी में घोलते हैं तो चीनी पूर्णतः घुल जाता है पानी में, है ना। इसी प्रकार जो अम्ल पानी में यानी जल में पूर्णतः वियोजित हो जाए और वियोजित होकर H+ आयन दे, कौन सा आयन? H+ आयन, यानी हाइड्रोजन आयन दे, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक कोई दिक्कत? जो अम्ल जल में पूर्णतः वियोजित होकर H+ आयन देते हैं उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल? प्रबल अम्ल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़े। सर जी होते कौन है प्रबल अम्ल, ये तो बताइए। जैसे बेटा हमारा HCl, जैसे HCl ये प्रबल अम्ल है। जैसे H2SO4, H2SO4 ये भी प्रबल अम्ल है। या फिर HNO3, जल्दी जल्दी से कमेंट में बताएंगे HNO3 का नाम क्या है। पिछली वाली क्लास में बताया हमने, HNO3 का नाम क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, नाइट्रिक अम्ल। क्या? नाइट्रिक अम्ल। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये सब प्रबल अम्ल होते हैं। अगर इन्हें हम पानी में घोलेंगे, प्रबल अम्लों को अगर पानी में घोलेंगे तो ये पानी में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं और वियोजित होकर हमें H+ आयन देते हैं। बात क्लियर है? प्रबल अम्ल क्लियर है? जो अम्ल जल में वियोजित होकर पूर्णतः जल में वियोजित होकर H+ आयन दे उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, H2SO4, HNO3। बात क्लियर है? यहां देखो, H2SO4 को अगर हम जल में घोलेंगे तो ये पूर्णतः वियोजित हो जाएगा, पूर्णतः घुल जाएगा, और जब घुलेगा तो ये हमें कौन सा आयन देगा? H+ आयन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? आगे बढ़े, चलो। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? वह अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते। वह अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। कैसे? ये हमारा पात्र है, ये पात्र है, इसमें ये जो नीली नीली है, ये जो नीला डॉट दिख रहा है, ये मान लो जल है, और जल में हमने क्या घोल दिया भाई? HCN डाल दिया, है ना। अब देखो, अगर पूर्णतः घुल जाता भाई, अगर HCN हमारा जो हाइड्रोजन साइनाइड है, अगर ये पूर्णतः घुल जाता तो पूरा विलेन नीला ही हो जाता, है ना। मान लो पानी के कलर का हो जाता। लेकिन ये देखो, कहीं कहीं पर आपको ब्लैक डार्क यानी ब्लैक डॉट भी मिल रहे हैं, है ना। यानी ये हाइड्रोजन साइनाइड जो है जल में पूर्णतः वियोजित नहीं हुआ है, जल में पूर्णतः घुला नहीं है ना। यानी जो अम्ल जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते
वह दुर्बल अम्ल होते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जो अम्ल जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते वह दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ये कौन से होते हैं सर जी? ये कौन से होते हैं सर जी? आपका HCl हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड, ये दुर्बल अम्ल होते हैं। आपका CH3 COOH, फटाफट कमेंट में बताएंगे CH3 COOH का नाम क्या है? CH3 COOH का नाम क्या है भाई? इस अम्ल का नाम क्या है? बहुत अच्छा, एसिटिक अम्ल। कौन सा? एसिटिक अम्ल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये दुर्बल अम्ल होते हैं। अगर इन्हें जल में घोला जाए तो ये जल में पूर्णता नहीं खुलते, यानी पूर्णता वियोजित नहीं होते, तो इन अम्लों को हम दुर्बल अम्ल कहेंगे। जो जल में पूर्णता वियोजित हो जाए प्रबल अम्ल, जो जल में पूर्णता वियोजित ना हो दुर्बल अम्ल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक आगे बढ़े, चलो। अब बात आ गई प्रबल क्षारक पर। क्या होते हैं, क्या होते हैं प्रबल क्षारक? वो क्षारक जो जल में पूर्णता वियोजित होकर हमें OH आयन दे, OH माइनस आयन, यानी हाइड्रो ऑक्साइड आयन। OH का नाम क्या है भाई? OH का नाम क्या है? हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। यानी जो क्षारक जल में पूर्णता वियोजित होकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं उन्हें हम प्रबल क्षारक कहते हैं। जो क्षारक जल में पूर्णता वियोजित होकर OH माइनस यानी हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं उन्हें हम प्रबल क्षारक कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? जैसे अगर NaOH को ले लिया जाए और जल में घोला जाए तो ये जल में पूर्णता वियोजित हो जाएंगे और हमें OH माइनस आयन देंगे। यानी जो क्षारक जल में पूर्णता वियोजित होकर OH माइनस आयन दे वो कैसा क्षारक होगा? प्रबल क्षारक होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक होते कौन है सर जी प्रबल क्षारक? एक दो जान लो एग्जाम्पल के लिए। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षारक होते हैं। KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी प्रबल क्षारक होते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो। अब बात आ गई दुर्बल क्षारक पर। क्या होते हैं दुर्बल क्षारक? वह क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते, वह क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते वह दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। वह दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। सीधी सी बात है, दोनों में कनेक्शन क्या है? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक ये जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। प्रबल अम्ल आपको H+ आयन देगा, प्रबल क्षारक आपको OH माइनस आयन देगा। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक क्या होते हैं? ये जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक बड़ी सीधी सी बात है, बड़ी सीधी सी बात है। प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक ये जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक जैसे CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने ले लिया। ये जो नीले डॉट है आपका जल है, अभी जल में इसे हम घोलेंगे, वियोजित करेंगे तो देखो कुछ आपको ब्लैक डॉट भी नजर आ रहे हैं, कहीं कहीं ब्लैक डॉट भी नजर आ रहे हैं। यानी जो CaOH का होल ट्वाइस है, यानी जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये जल में पूर्णतः वियोजित नहीं हुआ है ना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में पूर्णतः वियोजित नहीं हुआ है, इसलिए CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा क्षारक होगा भाई? ये दुर्बल क्षारक होगा। क्यों? क्योंकि ये जल में पूर्णतः वियोजित नहीं हुआ। और NaOH ये जल में पूर्णतः वियोजित हो गया और वियोजित होने के बाद इसने OH माइनस आयन भी दिया है, तो ये
कैसा क्षारक होगा? प्रबल क्षारक। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक? बहुत छोटी सी टॉपिक है, 1-2 नंबर में पक्का पूछता है प्रबल अम्लों के नाम, प्रबल क्षारकों के नाम, दुर्बल अम्लों के नाम, दुर्बल क्षारकों के नाम, या फिर ऑप्शन में दे देगा कि प्रबल क्षारक छाटिए, दुर्बल क्षारक छाटिए। तो ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक? आगे बढ़े। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, बहुत छोटा सा सेशन था ये। अम्लों के भौतिक गुण और रासायनिक गुण से आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता ही है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें रिएक्शन देखने को मिलेंगे आपको। रिएक्शन, जी बिल्कुल। अम्लों के भौतिक गुण और रासायनिक गुण, इन दोनों में से किसी एक टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, और वो भी रिएक्शन का, जो कम से कम 3 नंबर या 5 नंबर के होंगे। तो कल की क्लास मिस मत करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर केवल तैयारी कराई जा रही है बोर्ड के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।